चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केस, मुल्जिमान को चालान की नकूल फराहम करने की समात का तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक पीटीआई वकला ट्रायल कोर्ट की समात को रोकने के लिए कोई अदालती हुक्म सामने नहीं ला सके। चेयरमैन पीटीआई ने चालान की नकूल पर दस्तखत करने से इनकार किया। कानून के मुताबिक चालान की नकूल फराहम कर दी गई है। मुल्जिमान ने अगर नकूल पर दस्तखत न भी किए तो दस्तखत गैर मुअस्सर समझे जाएंगे क्योंकि चालान वसूल हो चुका। आइंदा समाज पर सख्ती से कानून के मुताबिक फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। एक हफ्ता कयाम के दौरान उम्रा अदा करेंगे और अहम मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। 3 दिन कयाम के बाद लाहौर के लिए रवाना होंगे। दुबई से पाकिस्तान के लिए खसूसी तैयारा बुक करा लिया। तैयारी को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। प्रवास में 150 अफराद की गुंजाइश। नवाज शरीफ दुबई से लीगी कारकुनान और सहाफियों के साथ रवाना होंगे। साबिक वज़ीर आज़म मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुश आइंद करार दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, फैसला सुप्रीम कोर्ट के काम को जमहूरी बनाता है, पार्लियामेंट का भी एहतराम करता है जो पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करती है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक माजी के फैसलों के खिलाफ अपीलों से मुतालिक जेर बहस मखसूस शिक का नवाज शरीफ पर कोई असर नहीं पड़ता। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि फैसले से पार्लियामेंट की इज्जत और तकरीम में इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक बनाया गया पार्लियामेंट का एक्ट बरकरार रहेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट आइन के मुताबिक करार दे दिया। खुद नोटिस और बेंचेस की तश्कील का इख्तियार 3 सीनियर जजेस को मिल गया। चीफ जस्टिस ने 10-5 के तनासुब से अक्सरियती फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद का फैसले से इख्तिलाफ। फैसले के तहत आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात के फैसलों के खिलाफ अपील का हक दे दिया गया। 9-6 की अक्सरियत से अपील का हक आईनी करार दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इत्तलाक माजी से नहीं होगा। चीफ जस्टिस के इख्तियार को रेगुलेट करने के मामले पर 10-5 के तनासुब से फैसला किया गया। 10 जजेस ने 184(3) के लिए 3 रुकनी कमेटी के क़याम को दुरुस्त करार दिया। चीफ जस्टिस कादी फायज़ ने कहा, फैसला टेक्निकल था इसीलिए ताख़ीर हुई। पार्लियामेंट हमारी दुश्मन नहीं, ना हम पार्लियामेंट के दुश्मन हैं। मिलकर चल सकते हैं। हम एक दूसरे के इदारे को मनफी सोच से क्यों देखते हैं। जियो और जीने दो का असूल अपनाना होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज़ा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट एक स्टेप आगे जा सकती थी लेकिन नहीं गई। एक जाबिर ने आइन में तरमीम की तो कोई नहीं बोला। इस मुल्क से खिलवाड़ अब मजीद नहीं हो सकता। किसी पिटिशनर ने हिम्मत नहीं की कि सवाल पूछे अदालत ने कैसे इख्तियार इस्तेमाल किया। किसी जज ने फुल कोर्ट पर एतराज किया, ना ही 8 रुकनी बेंच पर। तस्लीम करना चाहता हूं कि फुल कोर्ट बनाना मेरी गलती थी। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखी। आज ही हर चीज का जवाब दे देंगे तो कल को यही केसेस आ गए तो हम इन ऑब्जर्वेशंस के पाबंद होंगे। अदालत ने नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का हुक्म दिया तो अमल करेंगे। अगर अदालत नवाज शरीफ को गिरफ्तार ना करने का हुक्म देती है तो इस पर भी अमल करेंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, अभी नहीं लगता कि नवाज शरीफ को कोई बड़ा रिलीफ मिलेगा। मुस्तकबिल में क्या होगा इससे मुतालिक कुछ कहा नहीं जा सकता। मजीद बोले कि नहीं मालूम चेयरमैन पीटीआई को टेक्निकल नॉकआउट किया गया या नहीं। चेयरमैन पीटीआई को बाहर हमारी हुकूमत ने नहीं रखा, उनको बाहर रखने का काम पहले ही शुरू था। चेयरमैन पीटीआई असेंबली ना छोड़ते तो निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब कोई और करता। सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक बनाया गया पार्लियामेंट का एक्ट बरकरार रहेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट आइन के मुताबिक करार दे दिया। खुद नोटिस और बेंचेस की तश्कील का इख्तियार 3 सीनियर जजेस को मिल गया। चीफ जस्टिस ने 10-5 के तनासुब से अक्सरियती फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद का फैसले से इख्तिलाफ। फैसले के तहत आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात के फैसलों के खिलाफ अपील का हक दे दिया गया।
नौचे की अक्सरियत से अपील का हक आईनी करार दिया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इत्तलाक माजी से नहीं होगा। चीफ जस्टिस के इख्तियार को रेगुलेट करने के मामले पर 10-5 के तनासुब से फैसला किया गया। 10 जजेस ने 184(3) के लिए 3 रुकनी कमेटी के कयाम को दुरुस्त करार दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, फैसला टेक्निकल था, इसीलिए ताखीर हुई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, सियासी सूरत-ए-हाल, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा कि 16 माह में पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने में मौलाना ने भरपूर किरदार अदा किया। तमाम जमातों ने 16 माह में सियासत का नहीं, सिर्फ रियासत बचाने का सोचा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। सियासी और जमहूरी निज़ाम मजबूत होगा, सच बेनकाब हो गया। नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बनाए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मिज़ार बीबी पाकदामन का दौरा, तज़ीन और आइश और तौसीही मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। मिज़ार के मरकजी हिस्से और गुंबद की तज़ीन और आइश का भी जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब का तज़ीन और आइश और तौसीही मंसूबे पर काम की रफ्तार को तेज़ करने का हुक्म। मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग में कहा गया कि मिज़ार की तज़ीन और आइश और तौसीही प्रोजेक्ट का तकरीबन 80% काम मुकम्मल हो चुका। आइंदा माह के वस्त तक मिज़ार की तज़ीन और आइश और तौसीही प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया जाएगा। मियांवाली में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, पक्का खंजेरा के करीब गाड़ी नहर में जा गिरी। मारूफ सराय की गुलकार शराफत अली खान समेत 7 अफराद डूब कर जाम बहक। रेस्क्यू और इमदादी टीमों ने गाड़ी और लाशों को नहर से निकाल लिया। गुलकार शादी में मौसीकी प्रोग्राम के बाद वापस घर जा रहे थे। हादसे की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। लखनऊ में होने वाला मैच दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा। 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया पॉइंट्स टेबल पर खाता खोलने की मुंतजर। जनूबी अफ्रीकन साइड फतह के तसलसल को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। दोनों टीमें वनडे क्रिकेट में 108 बार मद्दे मुकाबला चुकी। 54 में जनूबी अफ्रीका और 50 में ऑस्ट्रेलिया को फतह मिली। 3 मैचेस टाए, 1 बेनतीजा रहा। आलमी कप में ऑस्ट्रेलिया 3, जनूबी अफ्रीका 2 मैचेस जीता, 1 मैच टाई हुआ। लंका ढहाने के बाद शाहीन अगले शिकार के लिए तैयार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हैदराबाद से अहमदाबाद आमद। खिलाड़ी चार्टर तैयारी के जरिए अहमदाबाद पहुंचे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का अहमदाबाद में पुरतपाक इस्तकबाल। कौमी स्क्वाड आज शाम 6 से 9 बजे, जुम्मे को दोपहर 2 से 5 बजे तक प्रैक्टिस करेगा। 14 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रवायती हरीफ भारत के साथ जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तानी टीम अपने पहले दोनों मैचेस में फतह हासिल कर चुकी। और बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखने वाली खातून मुजरिमाना साजिश का शिकार बन गई। अदाकारा एमिली ब्लेंट की फिल्म फैन हसलर्स का ट्रेलर आ गया। 27 अक्टूबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।